Hello everyone. Today we will discuss about yesterday notice of University Grant Commission. So student, now we will discuss about eligibility criteria for assistant professor in different higher institution like college and university. So student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 30 जून का जो नोटिस था यूजीसी का एंड 6 जुलाई को जो आपका नोटिस आया इवनिंग में, उसको दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि यूजीसी खुद क्या चाह रहा है। कि पहले बोला कि नेट इज़ कंपलसरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एंड नाउ मतलब क्लियर कर रहा है कि नहीं पीएचडी वाले भी उनको एग्जेम्प्टेड मतलब छूट है नेट से इन वैकेंसियों में। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा कि जैसा कल मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था कि नेट कंपलसरी है, वो अकॉर्डिंग टू 30 जून के नोटिस के अकॉर्डिंग था। आज वाला जो है वो 6 जुलाई के नोटिस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला तो देखो मैं ये डिस्कस करूँगा कि यूजीसी कह रही है कि क्वालिटी एजुकेशन का एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हम लेके आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट का, बट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस अमेंडमेंट एंड प्रेजेंट अमेंडमेंट। जैसा कि अब कोई डिफरेंस ही नहीं होगा ना। आप ये तो पहले अमेंडमेंट था ना, ये एलिजिबिलिटी तो पहले ही थी कि एमएससी प्लस नेट आल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड विदाउट नेट इफ़ यू हैव कंप्लीट योर पीएचडी यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एमएससी नेट अगर आपके पास था तो आप पहले से एलिजिबल थे। अगर अब और सिर्फ अगर आपके पास पीएचडी थी तो भी आप एलिजिबल थे। दोनों में से एक रहना चाहिए था आपका। ये हमारे यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसमें भी था, और यूनिवर्सिटी में जो भी वैकेंसी आती है उसमें भी ये था। बट बात यहाँ पे नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे आके क्रिएट होती है जब एपीआई स्कोर बनता है, तब जो है एमएससी प्लस नेट वाला स्टूडेंट पीछे रह जाता है इन कंपेरिजन टू पीएचडी। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है उनके नोटिफिकेशन में मैक्सिमम 30 मार्क्स तक पीएचडी होल्डर को दिया जाता है, तो वो मार्क्स जो है वो एमएससी स्टूडेंट को नहीं मिल पाता। इस वजह से वो नेट होते हुए भी पीएचडी स्टूडेंट से पीछे हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं इससे। ये तो पहले ही था, तो आपने नया इसमें क्या किया? हाँ, नया ये था कि अगर आपने नेट कंपलसरी किया था देन आपका ये स्वागत योग्य था। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो पहले से जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है या विदाउट नेट जो पीएचडी कर रहे हैं उनका मतलब उनको नॉलेज नहीं है या उनका मतलब उनको नहीं मौका दे देना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट अमेंडमेंट क्या करना चाहती है इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। बात यह है कि एक दिन ये नोटिस निकालते हैं कि नेट कंपलसरी है, दूसरे दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद इनको प्रेशर आता होगा डिफरेंट गवर्नमेंट का प्रेशर, देन जो हमारे मंत्री विधायक हैं उनके रिलेटिव जो असिस्टेंट प्रोफेसर में मैक्सिमम सिलेक्शन उनका होता है, उनका भी दबाव इनको ऊपर आया होगा, नहीं पीएचडी एग्जेम्प्टेड करिए, पीएचडी को छूट दीजिए नेट से। तो ये क्या करें, इनके पास भी प्रॉब्लम है। ये डेली नोटिस निकालते हैं, डेली अमेंडमेंट करते हैं। 2018 में अमेंडमेंट इन्होंने किया, 2021 में अमेंडमेंट किया और 2023 में अमेंडमेंट कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर 24 के बाद मतलब 2024 के चुनाव के बाद देन फिर अमेंडमेंट होगा। ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है, देखिए मैं गवर्नमेंट का यहाँ पे नेगेटिविटी को नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट टाइम पे हर स्टूडेंट की कंडीशन है या सिचुएशन है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, इसमें हो सकता है मेरी बातों को उसको नेगेटिव भी लग सकती है या मैं नेगेटिव पर्सन भी लग सकता हूँ, बट जो रियलिटी है उससे आप बहुत अपने आप को बहुत दूर नहीं रख सकते। ये चीज़ें वो मेरे ऊपर भी लागू होती है, हर स्टूडेंट के ऊपर लागू होती है कि आप अपने लाइफ का जो है यूजी पीजी एंड पीएचडी कंप्लीट करने के बाद 9 to 10 ईयर आप स्पेंड करते हैं पीएचडी कंप्लीट करने में। उसके बाद आपको मिल क्या रहा है प्रेजेंट टाइम पे? आप सीवी भेज रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में 30-35 मैक्सिमम 40K पे भी आपको 10 घंटे का आपको वर्क करना है, और वो वर्क वहाँ पे जाकर करना है, ये आपको अच्छे से पता होगा, और आपके कोई सीनियर होगा तो पता कर लीजिए क्या वर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये भी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप अमेंडमेंट आज रात को कुछ और लेके आ रहे हो, कल मॉर्निंग में और कुछ लेके आ रहे हो, तो इस पर डायरेक्ट जो होता है, जो इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो स्टूडेंट पे पड़ता है। क्योंकि देखिए मोस्टली जो स्टूडेंट हैं हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करते हैं तो 75 to 80% विलेज से आते हैं एंड बहुत लोअर टू मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को इस डिग्री को कंप्लीट करवाने में या पढ़ाई को कंप्लीट करवाने में कुछ अपने सपनों को जो है उसको मतलब उनको त्यागना पड़ता है। चाहे वो देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 20% होंगे जो एफोर्डेबल होंगे, लेकिन 75 to 80% जो स्टूडेंट हैं
वो बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं या डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करवाने के लिए या डिग्री को कंप्लीट करवाने के लिए या तो उनके सिस्टर की शादी या तो उनके घर अभी नहीं बना होगा या और भी फैमिली कई वर्क जो होते हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली हो गया प्रेजेंट टाइम पे एजुकेशन। एक तो सबसे पहली बात है कि जो JRF स्टूडेंट है PhD में उसी को स्कॉलरशिप ये देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BHU वगैरह है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही, बट हमारे कैटेट में या किसी अदर आप SRF से जा रहे हैं 10 सीटें मतलब 10 सीट ही है टोटल SRF की और एडमिशन कितना 90, 80, 100 स्टूडेंट का हो रहा है। जो 70 स्टूडेंट जा रहा है उसको आप मतलब नॉन SRF भी नहीं दे रहे हो, कैसे NTS देते हो आप JRF में, तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना। एक तो इतनी फीस कास्टली होती है, प्लस उसको वहाँ पे जाके अपना हॉस्टल चार्जेज वो अलग, मेस चार्जेज अलग, देन आपको रिसर्च पब्लिकेशन या PhD में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं वो आपका अलग। ये चीज़ें होती है। बस 3 साल स्टूडेंट किसी तरह एफर्ट करता है, उसके बाद उसको रिजल्ट क्या निकल के आता है कि UGC का नोटिस आ रहा है कि MSc नेट चाहिए, उसके बाद नोटिस आ रहा है कि PhD चाहिए, तो उसके बाद कहते हैं कि वो भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा सोचने योग्य हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा चल रहा है आप चलने दीजिए। आपका काम क्या है कि आपने एडमिशन लिया है, डिग्री कंप्लीट करिए। ये इसी सेक्टर की नहीं, हर सेक्टर में बहुत क्राइसिस है जॉब का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अपने कंट्री में जो है ना वो चुनाव के बेसिस पे वैकेंसी निकल दीजिए कि आप बिहार का देख लीजिए, MP का देख लीजिए, एंड 24 के चुनाव के बेसिस पे यूपी में भी रुझान स्टार्ट हो गए हैं वैकेंसियों के। तो ये चीज़ें हैं, ये इसी सिचुएशन है, आप इसको मानिए या ना मानिए, लेकिन आपको इसको आज नहीं आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा और आप मानेंगे। आप एज ए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचिए, आपका हक जा रहा है, ये चीज़ें होती हैं। और एक अमेंडमेंट ना पूरे आपके करियर को डिस्टर्ब करेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात देखिए, कंपैरिजन कर देता हूँ कल के वीडियो में आज के वीडियो में, कमेंट आप मत करिएगा कि पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी मतलब UGC ने खुद कंपलसरी किया था कि नेट आपको कंपलसरी, आज वाली नोटिस में उसमें इतना क्लियर मेंशन नहीं किया था। अगर उसी में आपने क्लियर मेंशन कर दिया होता कि नेट एग्जेम्प्टेड है फॉर PhD स्टूडेंट, इतना प्रॉब्लम क्यों होता। अब आज आपने 6 जुलाई को नोटिस निकाला है, तो 6 जुलाई के नोटिस में ये है कि अगर आप PhD होल्डर हैं या PhD कंप्लीट कर रहे हैं, आपके पास नेट नहीं है, तो यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एज प्रीवियस। जैसे पहले था वैसे ही है, बहुत कुछ चेंज नहीं है। MSc AG स्टूडेंट अगर API स्कोर बनेगा तो आपको कभी फाइट नहीं कर पाएगा अगर आप PhD स्टूडेंट हैं। सीधी मतलब ये सीधी सी बात, क्योंकि नेट का मैक्सिमम 6 या 7 नंबर मिलता है, PhD का 30 मार्क्स मिलता है हर जगह, ये होता है। जैसे अभी क्या है देखिए, 12 का नोटिफिकेशन, उसमें नेट का मार्क्स नहीं है, प्लस PhD का 4 नंबर इन्होंने घुसेड़ रखा, मतलब किस हिसाब से बनाते हैं ये नोटिफिकेशन ही नहीं समझ में आता। 4 सोसाइटी को आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए, तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो अमेंडमेंट हो रहे हैं इस पर गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाने वाला, डायरेक्ट हम आप इसके मतलब इफेक्ट में आएंगे। दूसरी बात, अगर आप MSc नेट हैं तो ड्यू टू मतलब लैक आपके पास टाइम की कमी की वजह से या फैमिली की उसकी वजह से प्रॉब्लमों की वजह से अगर आप PhD नहीं परस्यू कर पा रहे हैं, तो भी आप किसी कॉलेज में या हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप PhD होल्डर हैं तो मेरा ये पर्सनल सजेशन आपको, अगर आपने नेट क्लियर नहीं किया है तो नेट आप ज़रूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों तक मतलब ये आपको छूट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यू फेस भी करेंगे ना, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा क्या है कि ये सोसाइटी का परसेप्शन हमारे माना जाता है कि जो स्टूडेंट नेट क्लियर है वो बहुत काबिल है। इस वजह से आप नेट को जरूर ट्राई करिए, और आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपने सिर्फ PhD कंप्लीट किया है। लेकिन स्टूडेंट का मैंने देखा अभी ग्रुप बहुत रुझान है कि PhD स्टूडेंट 6 साल 7 साल 8 साल एफर्ट करता है विदाउट हार्ड वर्किंग PhD होता। मान रहे हैं, हम भी परस्यू कर रहे हैं PhD, हमने भी किया है, बट आप इसका ये नहीं दे सकते ना कि हम 7 साल आपने PhD किया, ठीक है, आप 6-7 साल PhD किए हो, आपको बुरा लग सकता है। अगर आप नेट क्लियर नहीं हो तो आपने क्या PhD किया आपको खुद नहीं पता होगा, ये आपको बुरा लगेगा, बट ये रियलिटी है। आप इंटरव्यू में जाएंगे, ये आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पर्सनल सजेशन है, एज ए आप चाहे जूनियर समझ लीजिए, चाहे एज ए बैचमेट समझ लीजिए, चाहे एज ए सीनियर समझ लीजिए, आप नेट को टारगेट कर लीजिए और नेट को क्लियर कर लीजिए। ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। बस मेरा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मतलब ये था, क्योंकि कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें बताया था कि नेट कंपलसरी है। तो अब क्या है कि नेट इज एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ PhD फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब आपके पास अगर नेट नहीं है, आप PhD होल्डर हैं, तो आप कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और आप आगे भी रहेंगे रेस में, क्योंकि MSc और नेट वाले स्टूडेंट का API स्कोर आपके बराबर नहीं पहुँचेगा। बहुत एफर्टेबल लड़का रहेगा
वो मान लीजिए पब्लिकेशन वगैरह ये सब अपना कंप्लीट कर रखेगा, लेकिन आपके पीएचडी जहाँ मार्क्स दिए जाएंगे आप कम हो जाएंगे। हाँ, अगर देखिएगा नोटिफिकेशन में पीएचडी का मार्क्स कम करते हैं फिर तो स्वागत योग्य है MSc+ नेट स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, मैं सेशन को एंड करता हूँ। अगर आप देखिए कुछ अगर मैंने इसमें कुछ बोला तो आपको पर्सनली मत लीजिएगा, बट रियलिटी है प्रेजेंट टाइम की मतलब जो हमारे सोसाइटी का ये हाल चल रहा है कि बहुत स्थिति ख़राब है, क्राइसिस है जॉब की, और आने वाले समय में और स्थिति ख़राब होने वाली है। अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप ज्वाइन करिए, उसके बाद जो आपको करना है करिए। हाँ ठीक है, अगर आपका इंटेंशन है मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है देन यू आर बेस्ट। ओके, थैंक यू।